वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सॉर्टिंग के बारे में, सॉर्टिंग इन एन अरे। अभी देखो पिछली क्लास में मैंने बात की व्हाट इज सर्चिंग। सर्चिंग और सॉर्टिंग में क्या फर्क होता है बेटा? सर्चिंग में है एक गिवन एलिमेंट को सर्च करते हैं, वेयर इन सॉर्टिंग हम लोग क्या करेंगे, हम एलिमेंट्स को एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रेस्पेक्टिव मैनर में अरेंज करेंगे। या तो क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर, या फिर क्या करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो इसमें सबसे पहली जो टेक्निक है वो है आपके पास बबल सॉर्टिंग। कौन सी टेक्निक है बेटा? बबल सॉर्टिंग। बबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम किस तरह काम करता है, पहले तो उसका ओवरव्यू लेते हैं और फिर देखते हैं कि जावा के अंदर उसका प्रोग्राम कैसे फ्रेम करेंगे। देखो आपके पास अगर एक एरे है, इसके अंदर मैं बहुत ही लिमिटेड एलिमेंट्स लेता हूं कुछ। दिस इज एन एरे। ये एरे आपके पास ए है, इसके अंदर एलिमेंट्स है 5 -9, देन वी हैव 10 3 2 एंड वी हैव 11। ओके, तो लास्ट में एलिमेंट और वो ले लेते हैं, कौन सा है? 1 ले लेते हैं। ओके, वी पुट 1 हियर। देखो बबल सॉर्टिंग का मतलब क्या हुआ? बबल का मतलब क्या होता है? अरे इस बात को समझो ना। इन केस वी हैव अ बलून, है ना। सो अगर आप बलून के अंदर गैस भरते हो तो बलून किस तरफ जाता है भाई? ऊपर की तरफ जाता है ना, जाएगा ना। यही टेक्निक यहां पर करेंगे। हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग एक एलिमेंट को पिक करते हैं और उसको सारे के सारे एडजेसेंट एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, और अगर वो एलिमेंट आपके पास क्या हुआ, बड़ा हुआ, यहां पर हम अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ध्यान रखना। किसमें अरेंज कर रहे हैं? असेंडिंग का मतलब ये हुआ कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो कहां होगा? लास्ट में होगा। सबसे छोटा एलिमेंट कहां पर होगा? फर्स्ट उसमें होगा। तो हमने क्या किया, हमने पहले वाले एलिमेंट को पिक किया और इसको मैच करना शुरू किया। तो अगर ये एलिमेंट इससे बड़ा हो, उसको स्वैप कर लेंगे। फिर उसके बाद बेटा इस एलिमेंट को हम किससे मैच करेंगे? 10 से मैच करेंगे। तो अगर ये एलिमेंट फिर उसके बाद क्या हुआ, 10 से बड़ा हुआ, हम उसको स्वैप करेंगे। तो क्या होगा, जब आपके पास पहला इटरेशन रन होगा तो सबसे बड़ा एलिमेंट अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। इस बात को समझना। अभी इसकी वर्किंग भी देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको यहां पर जो लूप लगाना है बेटा, यहां पर हम नेस्टेड लूप लगाएंगे। नेस्टेड लूप का मतलब हुआ कि 2 लूप लगाएंगे। पहला लूप क्या करेगा, इट विल कंट्रोल द नंबर ऑफ इटरेशन। इट विल कंट्रोल द नंबर ऑफ इटरेशन, यानी कितने एलिमेंट्स क्या हुए आपके पास, सॉर्ट हो गए। सो टेक अ वेरिएबल आई एंड टेक अ वेरिएबल जे, ठीक है। सो आई क्या काम करेगा बेटा, ये आपके पास आउटर लूप को रन करेगा, और जे क्या करेगा, जे आपके पास एलिमेंट्स को, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं बेटा। जे क्या करेगा आपके पास, जे लूप एलिमेंट्स को क्या करेगा बेटा, कंपेयर करेगा। कंपेयर और स्वैपिंग का काम करेगा। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है? इंटरचेंज। क्या मतलब होता है? स्वैपिंग का मतलब होता है इंटरचेंज करना। सबसे पहले देखो बेटा, इंडेक्सिंग फिल कर देते हैं। 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ध्रुव अगर यहां पर हमने लेंथ फंक्शन लगाया तो लेंथ फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स? ठीक है, 6 एलिमेंट्स है। सबसे पहले देखो बेटा, हमने कंपेयर किया 5 को 9 से। देखो इफ कंडीशन देखो आप, इफ आपके पास एरे का अगर जे जो एलिमेंट होता है इट इज ग्रेटर देन एरे के जे प्लस 1 एलिमेंट। तो जे प्लस 1 आपके पास क्या है? इंडेक्स है। जे प्लस 1 क्या है? इंडेक्स। अगर हमने इनको कंपेयर किया दोनों को, अभी क्या बताओ, 5 -9 से बड़ा, कंडीशन ट्रू है ना ये। तो क्या होगा, 5 और ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे। पहले इटरेशन में आपके पास जो एरे बनेगा वो देखो कैसा बनेगा। -9 यहां पर होगा, 5 यहां पर है, देन वी हैव 10, देन वी हैव 3, देन वी हैव 2, देन वी हैव 1। अब देखो आई आपके पास अभी भी पहली पोजीशन पे है, 0 पे। तो क्या हुआ, आपने स्वैपिंग कर दी। स्वैपिंग करने के बाद जे यहां पर है और जे प्लस 1 यहां पर आया, ठीक है। जे प्लस 1 कहां पर होगा बेटा? अगली पोजीशन पे। सो वी हैव जे प्लस 1 इंडेक्स हियर। इस कंडीशन को देखो, हमने दोबारा कंपेयर करेंगे। विल कंपेयर, किससे कंपेयर करेंगे बेटा? इफ ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस 1। आपने यहां पर कंपैरिजन किया। कंडीशन बताओ जरा, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ये तो स्वैपिंग नहीं होगी ना यहां पर। देखो 5 10 से बड़ा नहीं है, तो इसलिए स्वैपिंग नहीं होगी। क्या होगा आपके पास, जे जो है आगे चला जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आप समझिए इस बात को। तो बेटा जे कहां पहुंच गया? जे यहां पर है, आई वहां पर ही रहेगा अभी, ठीक है। जे यहां पर चला गया, उसके बाद जे प्लस 1 कहां पर है?
यहां पर है। अब दोबारा देखना जरा, क्या जे इंडेक्स का एलिमेंट किससे बड़ा है? जे प्लस वन से। कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू होगी तो क्या होगी बेटा? ये दोनों के दोनों एलिमेंट आपस में स्वैप हो जाएंगे। तो स्वैपिंग होने के बाद एरे कैसा होगा? -9, देन वी हैव 5, देन वी हैव 3, उसके बाद आपके पास 10, देन वी हैव 2, देन वी हैव 1। ठीक है, आई आपके पास अभी भी इसी पोजीशन पे 0 पे है। अब आगे आओ, जे कहां पहुंच गया? जे यहां पर है। जे प्लस वन कौन सा हुआ? 2 पे। क्या 10, क्या एलिमेंट एट जे इज ग्रेटर देन जे प्लस वन? कंडीशन ट्रू है ये। फिर क्या होगा? ये दोनों एलिमेंट आपस में स्वैप हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? स्वैप हो जाएंगे। स्वैप होने के बाद दोनों एलिमेंट कैसे हो गए आपके पास? तो एरे कैसा बना आपके पास बेटा? -9, 5, देन वी हैव 3, इधर क्या आ गया? 2, उसके बाद है 10, उसके बाद है 1। जे कहां पर है? जे आगे चला गया, जे इज हियर। जे का इटरेशन बढ़ रहा है। जे प्लस वन कहां है? दोबारा देखना जरा बेटा, क्या एलिमेंट एट जे इज ग्रेटर देन जे प्लस वन? कंडीशन ट्रू है। 10 इज ग्रेटर देन 1। समझिए इस बात को। तो क्या होगा यहां पर फिर से आपके पास स्वैपिंग होगी। ये दोनों के दोनों एलिमेंट क्या होंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। और आपके पास जो एरे बनेगा पहले इटरेशन के बाद, आपके पास ये एरे होगा। तो जब इस लूप की एक इटरेशन रन होती है तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट है आपके पास, वो देखो अपनी पोजीशन पे पहुंच जाता है। इस पूरे एरे में बताओ सबसे बिगेस्ट एलिमेंट कौन सा था? कौन सा था बेटा? 10। वो क्या अपनी पोजीशन पे पहुंच नहीं गया? वो पहुंच गया ना। सो इसलिए जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होता है, ऐसा बोलो कि लार्जेस्ट एलिमेंट, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी पोजीशन पे पहुंच गया। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो ये है इसका पहला इटरेशन। सो बहुत ही सिंपल है आपके पास। हम क्या करते हैं? एक एलिमेंट को पिक करते हैं और उसको उसके एडजेसेंट मतलब बराबर वाले एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। अगर वो एलिमेंट उससे बड़ा है तो स्वैप करेंगे। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, डिसेंडिंग उल्टा होगा। दूसरा, एक चीज और समझो, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो तो आपके पास जो एरे है किधर से फॉर्म होना शुरू होगा? राइट साइड से बेटा, राइट में एलिमेंट देखो। ठीक है, कहां से होगा? राइट साइड से। किधर से होगा बेटा? तो आप एक बार बताओ, क्या मुझे इस एलिमेंट को दोबारा किसी से कंपेयर करना है? 10 को। 10 अपनी पोजीशन पे चला गया ना, तो क्या मैं 10 को कंपेयर करूंगा? नहीं करना ना। यही आपके पास आई लूप कंट्रोल करेगा, नंबर ऑफ इटरेशन। ध्यान रखना इस बात को, इसलिए हमने ये लूप लिया। सो आई लूप क्या करेगा? जो एलिमेंट हमारे पास सॉर्ट हो जाता है उसको हमें दोबारा कंपेयर नहीं करना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका है। ठीक है, सो इसलिए जब आई की वैल्यू बढ़ती है तो इसका मतलब हुआ कि लेंथ को पीछे से क्या करता है? डिक्रीज करता है एरे की, क्योंकि पीछे आपके सॉर्टेड एलिमेंट्स आ गए। ठीक है ना, ये बात समझ गए? तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? एक लूप लगाएंगे। तो ये पहला वाला इटरेशन समझ गए आप लोग। फिर क्या करेंगे? हर एक एलिमेंट को एडजेसेंट एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। इसको मैं आगे एक और इटरेशन रन करके दिखाऊं आप लोगों को। इसमें एक और इटरेशन रन करके दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, अब देखो ये एरे याद रख, एरे देखो, एरे कॉपी करो पहले तो, ये मेरे को फिर बताना एरे क्या है। एरे आपके पास -9, 5, 3 है ना। एरे बताओ क्या है? एरे बना दो पहले। मैं 3-4 एरे बना देता हूं, उसके बाद हम एक बार इसका इटरेशन रन करके देखते हैं। ठीक है, सेकंड इटरेशन में आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा कि एक्चुअली हाउ द एलिमेंट्स आर बीइंग सॉर्टेड। बताओ जरा एरे के एलिमेंट बताना बेटा। -9, 5, 3, 2, 1, 10। यही है पक्का? ठीक है, बात देख लेते, चेक कर लेते हैं एक बार। -9, 5, 3, 2, 1, 10। ओके, ये हो गया। सो अब देखो आपके पास एक एलिमेंट सॉर्ट हो गया बेटा। तो अब क्या होगा? अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1। कितनी होगी? 1। तो जो इनर लूप है आपके पास वो देखो कहां तक चलेगा। आपके पास हम दोबारा जो है ना बेटा जे को चलाएंगे फॉर जे इज इक्वल टू 0,
एंड जे शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस वन माइनस आई। ये बताऊंगा क्यों लगाया लॉजिक हमने, ठीक है। एंड वह आपके पास लेंथ ऑफ द n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एरे, लेंथ ऑफ एरे 8, लेंथ ऑफ एरे a है आपके पास। सो अगेन वी राइट द इंडेक्स हियर, इंडेक्स है आपके पास 0 1 2 3 4 5, ये आपके पास इंडेक्स है यहां पर। अब देखो दोबारा क्या है बेटा, आई यहां पर है 0 पे, ठीक है। अब देखो जे का जो इटरेशन है कहां से कहां तक चलेगा, बिकॉज आई की वैल्यू इस इटरेशन में कितनी है 1, सो लेंथ कितनी थी इसकी, एरे की लेंथ कितनी थी बेटा 6 एलिमेंट थे ना, तो जे कहां से कहां चलेगा, जे विल वर्क फ्रॉम 0 टू 6 माइनस 1 माइनस 1, तो 0 टू 4, देखो जरा 0 टू 4 इसका मतलब यहां तक आएगा, जो आपके पास लास्ट एलिमेंट है उसके पास अब जे नहीं जाएगा, बिकॉज इट इज अ सॉर्टेड एलिमेंट नाउ। तो आप देखो यहां पर, अब दोबारा कंपेयर करेंगे, दिस इज योर जे इंडेक्स एंड दिस इज योर जे प्लस 1, आप कंपेयर करो इनको, क्या -9 5 से बड़ा है, -9 5 से बड़ा है, तो फिर से लिखेंगे बेटा, इफ दैट इज ए ऑफ जे, अगर आपके पास एट जे इंडेक्स एलिमेंट इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे प्लस 1, तो आपको स्वैपिंग सिर्फ इसी केस में करनी है, ध्यान रखो इस बात को। ये कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स हुआ तो क्या हुआ आपके पास, एरे आपके पास स्वैपिंग नहीं होगा एरे के अंदर, और एरे के एलिमेंट ऐसे ही होंगे आपके पास, दैट इज -9, देन वी हैव 5 3 2 1 एंड 10। आपके पास आई अभी यहां पर 0 पे है, जे कहां पर है बेटा, जे है और जे प्लस ये है, जे प्लस 1। अब देखो जरा, क्या जे एलिमेंट एट जे इज ग्रेटर देन जे प्लस 1, कंडीशन ट्रू है ना, क्या होगा आपके पास ये दोनों के दोनों एलिमेंट आपस में स्वैप होंगे, तो आपके पास -9, देन वी हैव 3 5 2 1 10, देखो जरा 5 जो है स्वैप होकर अगली पोजीशन पे आ गया, आज आपके पास यहां पर है जे, ये है जे प्लस 1 यहां पर है। कंडीशन देखो दोबारा, क्या एलिमेंट एट जे इज ग्रेटर देन जे प्लस 1, 5 बड़ा है ना 2 से, तो क्या होगा, अगेन विल हैव स्वैपिंग ऑफ द एलिमेंट्स, तो आपके पास एरे क्या बनेगा, -9 3 2 5 1 10, ठीक। जे कहां पर है, जे यहां पर है, इंडेक्स बढ़ गया, आई आपके पास यहां पर ही है, आई इज इक्वल टू 0, देन वी हैव जे प्लस 1 इज हियर, क्या 5 1 से बड़ा है, कंडीशन देखना जरा, ट्रू है ना बेटा कंडीशन, जो हमारे पास एलिमेंट एट जे इज ग्रेटर देन एलिमेंट एट जे प्लस 1, तो ये कंडीशन आपके पास ट्रू है, तो क्या होगा बेटा, फिर से आपके पास स्वैपिंग होगी इन दोनों एलिमेंट्स की, स्वैप होने के बाद कैसा बन जाएगा, -9 3 2 1 5 10, 10 के साथ कंपेयर होगा नहीं, बिकॉज इटरेशन कहां तक चलेगा जे का, 4 तक, कहां तक चलेगा, तो 4th इंडेक्स तक हम आ गए, ये 4 है, ये 5 इंडेक्स है, ठीक है, दिस इज 3rd, दिस इज 2nd, दिस इज योर वर्क, दिस इज योर फर्स्ट, देखना जरा, आई आपके पास अभी भी यहां पर 0 पे, ये हो गया। अभी आप बताओ, क्या यहां पर एक दूसरा एलिमेंट सेकंड इटरेशन में अपनी पोजीशन में पहुंच नहीं गया क्या, सो एरे अब कहां से कहां सॉर्ट हुआ, यहां तक सॉर्ट हो गया, तो अब आपके पास जब आई की वैल्यू हो गई बेटा, आई कितना हुआ, आई हो गया 2, कितना हुआ 2 हुआ, तो इसका मतलब जे कहां से कहां चलेगा, जे इज इक्वल टू 0 टू कितना चलेगा बेटा, दैट इज लेंथ कितनी है 6 माइनस 1 माइनस कितना हुआ 2, तो कहां से कहां, जे इज इक्वल टू 0 टू 3, देखो 0 टू 3 के अंदर ही आपके पास इधर अनसॉर्टेड एरे है, इस तरफ तो आपके पास सॉर्टेड एरे बन चुका है, तो इसलिए आगे इटरेशन रन नहीं होगा, तो इसलिए बेटा जो आई है आपके पास, आई बेसिकली इटरेशन कंट्रोल करने का काम करता है। और एक बात और समझो, अगर आप यहां पर आई नहीं लिखते तो ध्यान रखो कोई भी आपका एल्गोरिथम गलत नहीं बोलेगा, इन केस आप एग्जाम में आई नहीं लिखा आपने तो इट्स नॉट एन इश्यू, बट अगर हम करेक्ट प्रोग्रामिंग के हिसाब से बात करें तो हमें नंबर ऑफ इटरेशन कंट्रोल करनी आनी चाहिए। देखो हर बार क्या होगा, अगर आपने आई नहीं लिखा वहां पर लिखा आपने जे इज इक्वल टू n-1, तो हर बार क्या होगा बेटा, ये 5 इससे भी कंपेयर होगा, स्वैपिंग तो होगी नहीं, फिर भी इस बात को समझो, नहीं होगी ना। देखो 5 आपके पास 10 से बड़ा तो नहीं है, तो स्वैपिंग तो नहीं होगी, बट हम लोग फिर भी क्या कर रहे हैं, अननेसेसरी कंपैरिजन कर रहे हैं ना,
तो उस अननेसेसरी कंपैरिजन से बचने के लिए हम लोग ये लिखते हैं n-1 - i। इस बात को समझो, ठीक है ना। तो हर एक एल्गोरिथम बताया था बेटा कि अगर हमें किसी भी एल्गोरिथम या प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी होती है तो उस केस में हम उसको ऐसा डिजाइन करते हैं कि मिनिमम कंपैरिजन, मिनिमम टाइम और मिनिमम स्पेस में आपको रिजल्ट दे। समझिए इस बात को, तो इसलिए लिखा हमने ये। ओके, नाउ पीछे हमने बात की कॉम्प्लेक्सिटी। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? क्या हर एक एलिमेंट से कंपेयर नहीं हो रहा क्या? तो इसका मतलब अगर आपके पास n इज द लेंथ ऑफ द एरे, n क्या है? लेंथ एरे की, तो इसकी वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी बेटा? क्या हो जाएगी? बिग ऑफ n इंटू n। भाई हर एक एलिमेंट से कंपेयर हो रहा है तो n इंटू n हुआ ना, तो इसका क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू n, ये हो जाएगा। दिस इज द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट अनसॉर्टेड थे और हमने सबको सॉर्ट किया। बेस्ट केस क्या होगी? बेस्ट केस में कंपैरिजन तो होगा, समझो, लेकिन स्वैपिंग नहीं होगी। तो बेस्ट केस होता है बिग O ऑफ n। ध्यान रखने इस बात को। क्या होता है? देखो अगर आपने यहां पर सॉर्टेड एरे दे दिया, सॉर्टेड का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, बबल सॉर्टिंग से हमने क्या किया, दोबारा उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं हम लोग, तो बेटा वैल्यू कंपेयर तो होगी ना, कंपैरिजन होगा वैल्यू का, लेकिन क्या होगा? स्वैपिंग नहीं होगी आपके पास। क्या होगा? इसलिए यहां पर हमने ये लिखा हुआ है बिग O ऑफ n। ये होता है बेस्ट केस। क्या होता है? इस बात को समझ गए आप लोग? अब इसकी कोडिंग पे चलते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग पे चलते हैं हम लोग, हम कैसे करेंगे काम। ये बात समझ गए? बहुत ही आसान लॉजिक है इसका। ये याद रखना आप लोग कि हमें क्या करना है, सिर्फ कंपैरिजन करना है और एलिमेंट को स्वैप करना है। स्वैपिंग कैसे करते हैं? 2 नंबर की, एक तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं। देखो पाइथन में तो डायरेक्ट होता है, अगर मुझे 2 नंबर को स्वैप करना है ना, ए और बी, इन दोनों की वैल्यू को मुझे इंटरचेंज करना है, पाइथन में सीधा हो जाता है, आप बी ए लिख दो, ये सीधा एक लाइन में हो जाता है। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है, हमें क्या करना होता है, एक वैल्यू को स्टोर करना होता है। ये हंस रहा है। पाइथन सीखनी चाहिए थी ना, गलत किया हमने ना। चलो कोई बात नहीं। अब देखो इसके प्रोग्राम पे चलते हैं बेटा। जावा कोड फॉर बबल सॉर्टिंग। सबसे पहले क्या करते हैं, विल टेक ए क्लास, क्लास का नाम हमने बबल ले लिया। उसके बाद मेन मेथड बना लो यहां पर, यहां पर एक एरे ले लो आप, एक एरे ले लेते हैं और एरे इनिशियलाइजर मेथड से उसको इनिशियलाइज करते हैं। सपोज वी हैव अ इंटीजर एरे ए और इसके अंदर हमारे पास कुछ रैंडम वैल्यूज हैं। ये हो गया आपके पास 5, 6, -3, देन वी हैव 10, 2, देन वी हैव 3। ठीक है, ये वैल्यूज ले लिया आपने। इस मेथड को क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलेंगे इसको? एरे इनिशियलाइजर मेथड होता है। इसका मतलब हुआ कि जैसे ही हम एरे को इनिशियलाइज करें साथ में वैल्यू दे दी, इसलिए बोला एरे इनिशियलाइजर। क्या बोला? इस बात को याद रखना, ठीक है। दूसरा मेथड होता है एरे को इनिशियलाइज करना। स्कैनर क्लास से ऑब्जेक्ट बना के हम लोग क्या करते हैं, मैन्युअली एलिमेंट्स को एंटर करते हैं। अब यहां पर क्या करो, सबसे पहले यू कंप्यूट द लेंथ ऑफ दिस एरे। ओके, यू कंप्यूट द लेंथ ऑफ द एरे। सो सबसे पहले यू राइट हियर दैट इज इंटीजर n इज इक्वल टू a डॉट लेंथ। लेंथ कंप्यूट कर दिया आपने, ठीक है। लेंथ कंप्यूट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा, फॉर लूप लगाते हैं। सबसे पहले कोई बात नहीं, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर आउटर लूप लगाएंगे। कौन सा लूप लगाएंगे बेटा? सो आउटर लूप कहां से कहां काम करेगा? आई वाला लूप। ये करेगा आपके पास फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0 एंड i शुड बी लेस देन n, i प्लस प्लस। ये वो आपके पास आउटर लूप। इनर लूप क्या काम करेगा? नंबर ऑफ इटरेशन को कंट्रोल करेगा। सो इनर लूप आपके पास फॉर इनर लूप करेगा एलिमेंट्स को कंपेयर करने का। तो फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 0, और पीछे देखा था हमने, कहां तक चलेगा j बेटा?
बिल्कुल n माइनस वन माइनस आई। ओके, कहां तक चलेगा? j इज इक्वल टू 0। देखो आप अगर n माइनस वन लिख रहे हो उसका मतलब हुआ कि देखो हर एक एलिमेंट अपने आप से कंपेयर नहीं होता, इसलिए अगर एक एरे के अंदर हमारे पास यहां पर 6 एलिमेंट है तो एक एलिमेंट 5 से कंपेयर होगा ना, इसलिए वहां पर n माइनस वन लिखा हुआ है। और आई मैंने इसलिए लगाया है कि जो सॉर्टेड एलिमेंट्स है उनसे कंपैरिजन ना हो। ठीक है, तो ये वो आपके पास j इज इक्वल टू 0 एंड j शुड बी लेस देन n माइनस वन माइनस आई। ओके, देन वी हैव j प्लस प्लस। ये हो गया आपके पास। अब हम कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन करते हैं। यहां पर हम क्या लगाएंगे? विल पुट दी इफ कंडीशन। ओके, राइट हियर इफ a ऑफ j, ठीक है, इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस वन। इन दिस केस विल स्वैप। अच्छा बताओ, ये जो मैंने लिखा हुआ है कौन सी फॉर्म में अरेंज करूं? असेंडिंग की डिसेंडिंग? असेंडिंग में अरेंज कर रहे हैं। अगर डिसेंडिंग हो उसको उल्टा कर देना, बहुत आसान है और कुछ नहीं चेंज करना आपको। सो हम इनकी स्वैपिंग करेंगे। स्वैपिंग के लिए क्या करते हैं? यू टेक अ वेरिएबल ऑफ टेम्पर नेम, यू टेक इंटीजर टेम्प, दिस इज अ वेरिएबल, इसके अंदर आप वैल्यू स्टोर कर दो a ऑफ j। ठीक है, उसके बाद a ऑफ j के अंदर यू कॉपी द वैल्यू ऑफ a ऑफ j प्लस वन। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है? a ऑफ j प्लस वन में किसकी वैल्यू कॉपी करनी है? टेम्प की। ये करना आपको। ये आपने बंद कर दिया, क्लोज दी इफ स्टेटमेंट, देन क्लोज दी फॉर लूप। ठीक है, और फिर साथ में आप क्या क्लोज कर दो, दोनों फॉर लूप यहां पर बंद हो जाएंगे। ये करना आप। तो अल्टीमेटली जब आपके पास आई इटरेशन या आई लूप से बाहर आएगा कंट्रोल, तो आपको एक सॉर्टेड एरे मिलेगा। क्या मिलेगा? सॉर्टेड एरे। तो इन केस अगर आप एक सॉर्टेड एरे प्रिंट करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर लूप लगाएंगे। दोबारा क्या करेंगे? इसके ऊपर लूप लगाएंगे, और इसके ऊपर लूप लगाने के बाद हम लोग हर एक एलिमेंट को वन बाय वन प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी आपके पास जैसे इस इटरेशन से बाहर आएगा आपके पास सॉर्टेड एरे होगा। तो सॉर्टेड एरे के एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए यू कैन राइट फॉर इंटीजर k इज इक्वल टू 0 एंड k शुड बी लेस देन n, k प्लस प्लस। तो हर एक एलिमेंट को प्रिंट करना है। राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ओके, पूरा लिख देते हैं स्टेटमेंट यहां पर। प्रिंट दी a ऑफ k। सो a ऑफ k जो आप प्रिंट करोगे ये आपके पास कैसे एलिमेंट होंगे बेटा? दिस विल बी दी सॉर्टेड एलिमेंट। नाउ यहां पर जो है सॉर्टेड एलिमेंट है। तो जैसे ही आपके पास इस लूप से बाहर आएगा एरे, इस लूप से बाहर आने के बाद एरे आपके पास सॉर्टेड एरे होगा। कैसा होगा? सॉर्टेड एरे। ठीक है, बताओ। ब्रैकेट आपके पास एक तो बेटा आई फॉर लूप का है आउटर, एक इफ का है, एक आपके पास जे वाले लूप का है। कौन सा? कौन सा? ये सेमीकोलन नहीं लगाना। अच्छा, लाइन के पीछे ना हो। ठीक है, ये आपके पास। ठीक है, समझिए इस बात को। तो दिस इज दिस, ये आपके पास यहां से यहां तक आपके पास ये है आपके पास कोडिंग, जो मेन कोड है किसका? बबल सॉर्टिंग का। उसके बाद तो मैं सॉर्टेड एरे प्रिंट कर रहा हूं, ध्यान रखो। इट इज ऑप्शनल टू राइट दिस। आप लोग क्या कर सकते हो? दो ब्रैकेट और यहां पर क्लोज कर सकते हो, तो आपके पास सॉर्टेड होगा एरे। प्रिंट करने के लिए हमने दोबारा स्टेटमेंट लगाया। नहीं तो बेटा सॉर्टेड करने के बाद प्रिंट तो करना पड़ेगा ना, आपको लूप तो लगाना पड़ेगा ना, इसलिए करना पड़ेगा। समझे इस बात को? ठीक है, सो इस केस में आपके पास जो इटरेशन होंगी वो समझे इटरेशन ऐसे रन होती है। तो आपने जहां फॉर लूप लगाया ना, अब एक बात देखो, ये जो स्वैपिंग कर रहे हैं हम, अब स्वैपिंग का रूल समझो कैसे होता है स्वैपिंग। मुझे पता आप लोग यहां पर थोड़ा सा सोच रहे हो कैसे होगा। देखो आपके पास दो वैल्यू है बेटा, a इज इक्वल टू 5 एंड वी हैव इंटीजर b इज इक्वल टू 6।
हमें इन दोनों वैल्यूज को आपस में स्वैप करना है ना। तो अगर मैं क्या करता हूं, मैंने ए के अंदर बी की वैल्यू को स्टोर किया, तो आपके पास ए की वैल्यू तो क्या हुई, ओवरराइट होगी ना। सो ए की वैल्यू तो नहीं आपके पास अभी फर्दर, तो हमें उसकी वैल्यू को कॉपी करना पड़ेगा ना कहीं। तो इसलिए मैंने पहले एक वेरिएबल में कॉपी किया वैल्यू को। तो ऐसे ही यहां पर देखो, टेक अ वेरिएबल टेम्प, उसके अंदर हमने ए की वैल्यू कॉपी किया। सो नाउ ए की वैल्यू हमारे पास प्रिजर्व है। अब हमने क्या किया बेटा, ए के अंदर बी की वैल्यू को ओवरराइट कर दिया। तो ए की वैल्यू डिलीट हो गई, ओवरराइट हो गई ना, लेकिन हमारे पास इसकी कॉपी बनी हुई पहले से। उसके बाद हमने क्या किया, बी के अंदर इसकी टेम्प की वैल्यू कॉपी किया। टेम्प के अंदर किसकी वैल्यू थी आपके पास, ए की वैल्यू किसकी थी बेटा। तो इस तरह आपके पास स्वैपिंग होती है एक। तो दिस इज कॉल्ड स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल्स टेकिंग अ थर्ड वेरिएबल। आपको जावा में जरूरत नहीं पड़ती, उसके पाइथन में जरूरत नहीं पड़ती इसकी, लेकिन जावा में क्या करना पड़ेगा, जावा में आप लोग को ये करना पड़ता है। इस बात को समझ गया आप, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ दिस कोड रन। तो यहां पर आप पहले जिस वैल्यू को ओवरराइट करोगे उसकी एक सेपरेट कॉपी एक वेरिएबल में बनाना, उसके बाद उस वेरिएबल के अंदर दूसरी वैल्यू को कॉपी कर देना। तो इस तरह आपके पास स्वैपिंग होती है। ये बात समझ गए, बिल्कुल कोडिंग समझ गए अच्छे से, समझ गए इटरेशन कैसे रन होता है। तो ध्यान रखो, इट इज ऑप्शनल टू राइट दिस स्टेटमेंट, आई एम टेलिंग यू कैन आल्सो राइट जे शुड बी लेस देन इक्वल टू एन आल्सो। एन में भी चलेगा, एन माइनस आई लिखोगे, 1 लिखोगे तब भी चलेगा, एन माइनस 1 माइनस आई लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। बट इंटरनली अगर हम देखें तो इट इज कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ कंपैरिजन। तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कंट्रोल करने के लिए लिखा हमने। ओके, समझ गए इस बात को। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इसको अगर हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये आपको इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम प्रोग्राम देखते हैं। तो अगर आपको कोई सॉर्टेड अरे दे दे इसमें, तो उस केस में क्या होगा। हमने एक टेक्निक पढ़ी थी लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, क्या पढ़ा था। तो अगर आपको कोई एक अनसॉर्टेड एरे देता है और उससे बोलता है कि बाइनरी सर्चेस को सॉर्ट करना है, तो पहले आप सॉर्टिंग टेक्निक लगाओगे। ध्यान रखना इस बात को। बबल, ये बाइनरी टेक्निक, बाइनरी सॉर्टिंग टेक्निक कभी भी अनसॉर्टेड एरे पे काम नहीं करती। डिसेंडिंग और माइनस 1 क्यों होगा बेटा। देखो, दो एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे ना, इसको देखो जरा, आप कंपेयर किसको कर रहे हो, इन दोनों कंपेयर कर रहे हो ना। तो अगर आपके पास ये एलिमेंट इससे छोटा हो तो तब इसको स्वैप इधर कर देंगे। लॉजिक समझो ना इस बात को। इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे मुझे एलिमेंट्स, छोटे एलिमेंट मिलने शुरू होते हैं, मैं उनको किधर पुश कर रहा हूं, राइट साइड, किधर कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड किधर। तो इन डिसेंडिंग मैनर एरे फॉर्म होता है लेफ्ट से, इन असेंडिंग मैनर कहां से फॉर्म होता है, राइट से। ये दोनों में चेंज होता है और दोनों कोडिंग सेम है, बस आपको ऑपरेटर चेंज करना है। क्या करना, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, ठीक है। और ये मेरे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इनको बहुत अच्छी लगी। चलिए, ओके।